वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के दो इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स के बारे में, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के डेफिनेशन क्लॉज में दिए दो इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड्स जिनका कि हमें मीनिंग जानना चाहिए, जिनको कि हमें जानना चाहिए कि उनके बीच में क्या अंतर है। और वो दोनों वर्ड है, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस माने आपको कहना चाहिए कि संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स असंज्ञेय अपराध। तो आज हम इन्हीं दोनों शब्दों के बीच का अंतर जानेंगे कि कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध अगर होता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर कहीं पर असंज्ञेय अपराध या मामला लिखा है कहीं भी तो उस से आपको क्या मतलब निकालना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, मैंने पहले ही लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हमें सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज देखना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लॉज ऑफ सीआरपीसी जो कि सेक्शन 2 है, उसका सेक्शन 2 का क्लॉज सी, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ सीआरपीसी बताता है हमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि आपके संज्ञेय अपराध, कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में in accordance with the first schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant। आपको जानना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अगर कहीं पर संज्ञेय अपराध हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि वो अपराध संज्ञेय है। तो सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज का डेफिनेशन क्लॉज जो है, डेफिनेशन का सेक्शन जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है, वो हमें बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से मतलब या कॉग्निजेबल मामले से मतलब एक ऐसा ऑफेंस या ऐसा मामला है जिसमें क्या है कि एक तो वो मामला कैसा होना चाहिए, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया है, वो ऑफेंस सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया है, या फिर और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो उस समय प्रिवलेंट है, उस समय फोर्स में है, उसके द्वारा उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। और ऐसे ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर की पावर क्या है कि वो क्या कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट, मीन्स उसके पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से आपको समझना है संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले से एक ऐसा मामला या ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, या फिर और कोई भी लॉ जो उस समय एप्लीकेबल है और उसमें उसे कॉग्निजेबल माना गया है। और ऐसे अपराध में क्या है, पुलिस अपराधी को, जो पुलिस के पास जो पावर है वो कैसी है, अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर है। ठीक है, कि पुलिस संज्ञेय अपराध के मामले में विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब आते हैं हम असंज्ञेय अपराध। ठीक है, असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज सी में दी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन, उसी तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज एल में दी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन, कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला क्या है। तो आपको समझना चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, यहाँ पर आगे क्या गौर करना है आपको कि अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मीन्स नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला जो भी है उससे क्या अभिप्रेत है, उससे ये तात्पर्य है कि ऐसा अपराध या ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी के पास क्या है, क्या नहीं है, बिना वारंट गिरफ्तार करने की अथॉरिटी नहीं है। पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने की का प्राधिकार नहीं है अगर मामला कैसा है, असंज्ञेय मामला या असंज्ञेय
अपराध है। तो आपको जानना चाहिए कि संज्ञेय अपराध के मामले में क्या कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध के बारे में जो भी अपराध दिए गए हैं वो संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे। और नॉन कॉग्निजेबल की बात करें तो सीधे सीधे कहा गया है कि वो अपराध या वो मामले जिनमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार या अथॉरिटी नहीं है। ये दोनों ही टर्म्स कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ये दोनों ही टर्म्स सीआरपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। क्योंकि जब भी आप एफआईआर होती है या आपका एनसीआर होती है तो वहां पर देखा जाता है कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि संज्ञेय अपराध में हमें कौन से ऑफेंसेस को रखना है और असंज्ञेय अपराध में कौन से ऑफेंसेस हैं, तो आप अपने आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इसमें एफआईआर हुआ है या इसमें एनसीआर हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अभिज्ञान क्लासेस पर अपलोड होने वाले वीडियोस का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके और अपनी लॉ की स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। जल्द ही नए वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।